दोस्तों, महाभारत युद्ध को गुजरे हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रोचक रहस्य हैं जिनसे आज भी बहुत लोग अनजान हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल ही आधा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। कृष्ण द्वयापन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वो खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वयापन इसलिए रखा गया क्योंकि कृष्ण जी का रंग सांवला था और एक द्वीप पर जन्मे थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो वो ऐसे कि महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। युद्ध भी 18 दिन तक चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब तो समझे आप कि 18 का महत्व क्या है। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध लड़ा जाने वाला था तो सभी राजाओं ने युद्ध में भाग लिया। कुछ राजा पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे तो कुछ राजा कौरवों के सहयोगी बने, परंतु राजा उडुपी ने युद्ध में भाग नहीं लिया। तब वो भगवान श्री कृष्ण से मिले और कहा कि जो भी योद्धा इस युद्ध में लड़ेंगे उन्हें भोजन आदि की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो मैं उन योद्धाओं को भोजन कराऊंगा। भगवान उनकी इस इच्छा पर सहमत हो गए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और प्रतिदिन ही हजारों लाखों योद्धा सैनिक मारे जाते थे। जैसे जैसे सैनिक कम होते जाते थे, महाराज उडुपी भी कम भोजन बनाते थे ताकि भोजन का नुकसान न हो। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर था रोहिणी, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, अलग अलग सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई गईं और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे कि ये पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। सबको ये ज्ञान है कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने की थी, लेकिन ये सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते लड़ते चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी यानी कि दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे? एक तरफ जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी तरफ ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन और योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। वहीं सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। पांडवों ने ये नियम कानून बनाया था कि जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होगी तो बाकी के 4 उसके आसपास भी नहीं जाएंगे। अगर कोई पांडव ये नियम तोड़ता है तो उसे दंड के तौर पर 12 वर्ष का वनवास काटना होगा। महाभारत की एक घटना के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई थी। वो अर्जुन के पास सहायता मांगने गया तो अर्जुन अपने अस्त्र लेने महल में दाखिल हो गए। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। अनजाने में अर्जुन ने पांडवों द्वारा बनाया गया विवाह का नियम तोड़ दिया और उसे 12 वर्ष के लिए वनवास का दंड भोगना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता मांगने गए। उस समय श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में थे। जहां दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए तो वहीं अर्जुन उनके चरणों में जाकर बैठे। निद्रा से जागते ही सबसे पहले कृष्ण की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन से आने का कारण पूछा, जबकि वहां पहले दुर्योधन आया था। श्री कृष्ण बोले कि उन्होंने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए पहले वो उन्हीं की बात सुनेंगे।
सहायता के तौर पर अर्जुन से श्री कृष्ण का साथ मांगा। वहीं दुर्योधन ने उनसे उनकी नारायणी सेना मांग ली। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का काफी ज्यादा असर था। भारत में जो सौप्तिक पर्व है उसमें अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। हिंदू इतिहास जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि क्या सच में हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? इस रहस्य का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। वी होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।